जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 का त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि उसमें किस तरह का सवाल पूछा जाता है। ठीक, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे सवाल के बारे में। तो देख लिया जाए, पहले नंबर तो ये देख लिया जाए कि पहला जो सवाल होता है वह उन्नयन कोड से रिलेटेड और अवनमन कोड से रिलेटेड पूछे जाते हैं। यानी देखा जाए तो इस चैप्टर में अवनमन कोड और उन्नयन कोड दो ही रूल में ही क्या किया जाएगा, इस चैप्टर को समाप्त कर दिया जाएगा। यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग को समाप्त किया जाएगा। तो इसमें दो तरह के सवाल पूछे जाते हैं, पहला है त्रिकोण कोड और दूसरा जो है अवनमन कोड। तो ये देख लिया जाए कि उन्नयन कोड क्या होता है और अवनमन कोड क्या होता है। तो पहले नंबर तो जान लीजिए कि उन्नयन कोड यानी उन्नयन कोड। तो ये उन्नयन कोड क्या होता है, जैसे कि कोई मीनार है, तो अगर जो हम मीनार ये है, ठीक, अब मीनार से यहाँ से एक बिंदु है, यहाँ से कोई क्या है, लड़का है, यहाँ से देख रहा है और ये उसका धरातल है। ठीक, तो यहाँ से देख रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ से अगर जो कोई देख रहा है तो इसका मतलब क्या है, यानी सर ऊपर करके देखेगा, तो ऊपर करके देखेगा तो वह जो कोण बनेगा उन्नयन कोण बनेगा और उस उन्नयन कोण में उसका कोण यहीं पर ही रहेगा, कोण यहीं पर ही रहेगा। इस तरह से जब पूछेगा तब, लेकिन चित्र तो इसी तरह से बनेगा, यानी उन्नयन कोण में चित्र डायरेक्टली हम इसी तरह से बनाएंगे। लेकिन अगर जो अवनमन कोण की बात किया जाए तो उसमें क्या होता है, जैसे कि ले लिया जाए, या तो कोई लड़का है यानी छत पर से खड़ा है तो वह क्या है, नीचे की ओर देख रहा है, तो उसमें क्या होगा कि वो उसका अवनमन कोण बनेगा। तो उसमें अवनमन कोण जो बनता है, इसको छोड़ दिया, यानी कोई लड़का है, यहाँ पर कोई लड़का है और यहाँ से ये देख रहा है, तो इसका ये हो गया, यानी यहाँ से वह देख रहा है तो देखने का डायरेक्शन यहाँ है, यानी आँख से ही होता है। तो यहाँ से इस तरह से हम क्या करेंगे, एक चित्र बनाएंगे, यानी इस तरह से। तो धरती के साइड में देखेगा, यानी कहाँ देखेगा, धरती के साइड में देखेगा, इस तरह से। ठीक, और ये इस तरह से हो जाएगा, यानी ये देख रहा है यहाँ पर। अब बात करते हैं, तो देखने का कोण इसका जो है यहाँ बन रहा है, कहाँ बन रहा है, मान लीजिए कि 30 डिग्री का कोण बन रहा है। इसको हम मिटा देते हैं और इसको डैश द्वारा दर्शाते हैं, किसके द्वारा, डैश द्वारा। ठीक, अब क्या है, कभी भी अवनमन कोण का चित्र इसी तरह से बनेगा, यानी अब यहाँ से वो देख रहा है तो 30 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि उसके ऊपर से लिया जाता है, तो 30 डिग्री का कोण यहाँ बना। तो इसका जब 30 डिग्री का यहाँ बनेगा तो हमें तो सवाल लगाना है, तो सवाल लगाने में हम यहाँ से देखेंगे, यानी इसका जो कोण यहाँ पर था वह कोण आ जाएगा यहाँ पर। यानी कहने का मतलब, अगर जो हम ए मान लें और इसको हम बी मान लें तो ये दोनों कोण एकांतर कोण हो जाएंगे, कहा जाए क्या, यानी ए वह क्या है, बी क्या है, एकांतर कोण है। कौन सा, एकांतर कोण। ये एकांतर कोण की वजह से क्या होता है, अगर जो कोण यहाँ बनता है तो वो बन जाता है यहाँ। ठीक, तो इस तरह से क्या होता है कि कोई बालक है ऊपर से देख रहा है तो वह जब नीचे की ओर देखेगा तो अवनमन कोण बनेगा। तो इस तरह से ये सवाल क्या हो जाएगा, इसी तरह से हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे। तो देख लिया जाए सवाल के बारे में। और एक चीज़ और जान लीजिएगा दोस्तों कि इसमें जो है फार्मूला अगर जो हम अप्लाई करते हैं तो tan अत्यधिक करके हम लोग tan थीटा का ही प्रयोग करते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जहाँ भी हम उसमें अप्लाई करेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। ठीक, यही फार्मूला अप्लाई करते हैं अधिकतम से अधिकतम। और बात करते हैं, अगर जो कोई सवाल में मान लीजिए लंब और आधार, हमें मान लीजिए लंब दिया है, आधार ज्ञात करना है, तो tan थीटा का प्रयोग। बाई चांस अगर जो कण का मान कहे ज्ञात करने के लिए, तो वहाँ पर हम साइन थीटा का भी उपयोग कर सकते हैं और कॉस थीटा का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि लंब दिया है कि आधार दिया है, तो उस हिसाब से साइन थीटा और कॉस थीटा का प्रयोग हम कर सकते हैं। और अत्यधिक करके tan थीटा का ही प्रयोग करते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कण, क्या होता है, लंब बटा कण, और कॉस थीटा होता है आधार बटा कण, आधार बटा
कण, ये होता है फार्मूला। और इन्हीं सब फार्मूलों को हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। तो देख लिया जाए सवाल पहला नंबर। तो देखा जाए, दिया गया है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। यानी कोई सर्कस का एक कलाकार है और 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। जो क्या है, अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि के सीधे लगे खंभे के, यानी सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। ठीक, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब यह है कि एक खंभा है, यानी ये हो गया एक खंभा। अब क्या है, धरातल ये हो गया हमारा। अब इस खंभे के शिखर से इस डोर को बांधा गया है, एकदम तना हुआ बांधा गया है। ठीक, और जो बांधा यानी जो कोण यानी बनाया गया, यानी भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा, यानी डोर यही है, तो भूमि के स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 30 डिग्री है। मान, अब चित्र में आपका जो चित्र दिया गया उसमें भी बना हुआ है चित्र, तो इसको ए दिया, ये बी है और ये सी है। और कहा है खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो खंभे की ऊंचाई तो यही है ना, यानी एच, इसी का मान हमें ज्ञात करना है। और इसमें और क्या दिया गया है, यानी 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो डोर कौन सा है, 20 मीटर लंबी डोर तो यही है ना, तो इसका मान दिया गया, यानी 20 मीटर इसका दिया गया है, यानी इतना मान दिया गया। और हम आपको पहले ही बताए हैं, अगर जो कण का मान दिया हो, कण का मान ज्ञात करना हो, तो हम साइन थीटा का ही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पर पहले लिख लिया जाए कि माना, लिखा जाए माना ए बी खंभे की ऊंचाई, यानी ए बी बराबर क्या है, एच है। उसके बाद ए बी एच है, उसके बाद ए सी क्या है, ए सी की जो दिया गया है 20 मीटर, ये तो माना गया, ये दिया है, यानी ये दिया है ए सी बराबर 20 मीटर। हमें ए बी का मान ज्ञात करना है। तो ये यानी त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ही चलेंगे। तो हम पहले ही बताए हैं कि हमें क्या ज्ञात करना है, क्या दिया है उसको लेकर ही चलेंगे। तो इसमें कण दिया गया है, कण दिया है और लंब हमें ज्ञात करना है। तो कण और लंब किस में आते हैं, एक साइन थीटा में आते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कण। कास थीटा में तो आते नहीं हैं, तो कास थीटा का हम प्रयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटा कण, लंब बटा कण होता है। अब साइन थीटा, थीटा का कोण कितना है, 30 डिग्री। लंब क्या है, लंब यही ए बी है लंब, तो एच दिया है तो एच रख दीजिए। कण क्या दिया गया है, ए सी 20 मीटर, तो 20 रख दीजिए। अब साइन 30 का मान तो आप लोग जानते ही होंगे, साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, ये फार्मूले में है। अब साइन 30 की जगह हम रखेंगे 1/2 और h का ऐसे रहेगा, 20 ऐसे रहेगा। अब यहाँ से तिर्यक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का गुणा करेंगे, यानी तिर्यक गुणा, यानी 20 का गुणा 1 में और h का गुणा 2 में। तो 20 का इसमें करेंगे तो 20 का 1 में 20 होगा, ये हो जाएगा 2h। इसको सीधा कर दिया जाए तो हो जाएगा इस तरह से, h का मान निकाल दिया जाए तो 20/2, 2 से इसको काट दिया जाए तो h का मान कितना आ गया, 10। और हमें क्या ज्ञात करना था, यही ज्ञात करना था, यानी हमारा जो h का मान आ गया 10 मीटर, ये ज्ञात कर। अब देखा जाए दूसरा क्वेश्चन। थैंक यू दोस्त। हाँ तो दोस्तों देखा जाए दूसरा क्वेश्चन दिया गया, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है
और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता हुआ कितना है, 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पहले ये बनाया जाए कि एक पेड़ बनाया जाए, यानी अब पेड़ तो पेड़ लेकिन थोड़ी ना बनाया जाएगा, यानी ये हमने एक पेड़ बना दिया और ये हमने उसका एक धरातल बना दिया। अब आंधी आई, पेड़ क्या हो गया, बीच से ही टूट गया, यानी टूटा हुआ भाग इस तरह से गिरता है कि वह जमीन के पाद बिंदु से छू जाता है। कहने का मतलब यही ना, देखिए आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो ये टूटा हुआ भाग ये क्या करता है, जमीन को छूने लगता है, शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता हुआ 8 मीटर है, यानी ये वाली जो दूरी है ये 8 मीटर है। ठीक, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात की, यानी हमें क्या ज्ञात करना है, यानी जो पेड़ था यहां से लेकर यहां तक उसकी ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि इसको हम x मानेंगे, पहले नामांकन कर दिया A B C और इसको हम D मान लेते हैं। तो ये इसको हम मान लिए x और इसको हम मान लिए y। अब y वाला ही टूट कर आया है AC पर, तो ये भी y ही होगा क्योंकि AC वाले पर ही टूट कर आया है। और हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पेड़ है तो पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। अब चलते हैं सवाल। तो जो चीज हम माने उसको पहले ले लिया जाए, यानी माना BC बराबर x और DC बराबर y, यानी AC बराबर भी y होगा, यानी y ये है। अब दिया क्या है, दिया क्या है, AB बराबर 8 मीटर दिया है, ये चीजें दिया गया है। अब हम क्या करते हैं, त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज में ही चलेंगे, यानी त्रिभुज ABC में, यानी ABC में त्रिभुज यही है। अब उसको भूल जाइए, अब ये वाला हिस्सा टूट कर यहाँ लगा है, तो जब हम इसको ज्ञात कर लेंगे तो इसको खड़ा करके दोनों को जोड़ देंगे, मिल जाएगा। अब बात करते हैं हमें दिया क्या है इस त्रिभुज में, आधार दिया गया है, लंब दिया गया है। तो आधार और लंब किस में आते हैं, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो tan थीटा का ही फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। थीटा के जगह क्या रखेंगे, 30 डिग्री, लंब दिया है x, आधार दिया है 8, आधार तो यही है, ये क्या है आधार, लंब और ये क्या है कर्ण, ये ध्यान रहे। अब tan 30 का मान क्या होता है 1/√3 और x और ये हो गया 8। अब 3 गुणा कर दिया जाए, यानी ये आपका हो जाएगा, यानी x का मान निकालेंगे तो 8 का इसमें होगा तो 8 और √3 नीचे ही रहेगा, √3 हो गया। ये हमारा हो गया। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, x का मान पता चल गया। अब हमें किसका ज्ञात करना है, y का। जो ये वाला हिस्सा है ये टूट कर तो यहाँ लगा है, तो इसी का तो ज्ञात करना है। जब इसको ज्ञात कर लेंगे तो इसको खड़ा कर देंगे, खड़ा करने के बाद दोनों को जोड़ देंगे, पेड़ की ऊंचाई पता चल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, ये वाला हिस्सा भूल जाइए। अब क्या दिया है, कर्ण दिया है, आधार। अब हम जानते हैं कि कर्ण और आधार, यानी कर्ण और आधार किस में आते हैं, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यही ना होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। यानी लिखेंगे cos थीटा बराबर
आधार बटा कर्ण। तो कॉस थीटा, थीटा की जगह 30 रखेंगे और आधार दिया है 8 और कर्ण दिया है y। कॉस 30 का मान क्या होता है? √3/2 होता है और ये 8 हो गया और ये y हो गया। अब y का हम मान निकालेंगे, तो y का मान निकालने के लिए ऐसा किया जाए, तिर्यक गुणा किया जाए, तो y का इसमें करेंगे तो y √3 और ये हो जाएगा 8 दूना 16, यानी y का अगर जो हम मान निकालें तो 16/√3 यहाँ चला आएगा, क्योंकि गुणे में आता है तो भाग करता है। अब ये समीकरण हमारा कौन सा हो गया? दूसरा। अब हम यहाँ क्या करेंगे? लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई, लिखेंगे पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई क्या थी? पेड़ की ऊंचाई यही थी BC और CD। जो CD था वह AC के बराबर था, यानी जो CD था वह क्या था? AD के AC के बराबर था। तो दोनों ही हो जाएंगे, यानी हम लिखेंगे यानी CD प्लस BC, यही था। अब यहाँ से CD जो कि यहाँ का मान कितना हम लोग निकाले हैं? y था और y का मान यहाँ पर निकला हुआ है, ठीक। तो यहाँ पर हम मान रख देंगे, यानी CD, तो CD प्लस BC, तो BC का मान x और CD, तो CD का y का मान कितना निकाले हैं? 16/√3 प्लस BC x, तो x का मान कहाँ निकला है? यहाँ निकला है, तो x का मान रख देंगे 8/√3। अब दोनों का LCM ले लिया जाए, यानी √3 हो गया। √3 का √3 में 1 का गुणा 16 में तो 16, और √3 का √3 में 1 का गुणा 8 में। अब क्या कर दिया जाए? 16 8 24/√3, और जब भी कभी √3 नीचे आए अकेला तो उसका हम क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे अंश और हर में। तो ये हो गया ऊपर नीचे गुणा, ये हो गया 24√3 और ये हो गया 3, क्योंकि हम जानते हैं कि √3 का गुणा √3 में करने पर 3 बाहर आ जाता है। अब यहाँ से हो गया 3 9 8 24 और 8/√3 आ गया। क्या आ गया? 8√3। ये है पेड़ की ऊंचाई। थैंक यू दोस्त।